दिव्य भव्य और महाकुंभ का इस बार आयोजन किया जा रहा है। संतों का समागम भी शुरू हो गया है और कई अखाड़ों की पेशवाई भी की जा रही है। इस वक्त हम बात करेंगे स्वामी इस स्नान को लेकर के बहुत लोग सवाल कर रहे हैं कि किस तरीके का स्नान होना चाहिए और क्या मुख्य तिथियों का ही स्नान का महत्व है, अन्य दिन नहीं, और कोई बीमार नहीं। ऐसा है कि मुख्य जो तिथि है वो तो अमावास्या है। वृष राशि गते जीवे मकरे चंद्र भास्करो अमावास्या तदा योगः कुंभाख्यस तीर्थनायके। तीर्थराज प्रयाग में तब कुंभ नाम का योग होता है जब सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में हों और वृष राशि में गुरु चले गए हों और उसी दिन अमावस्या की तिथि हो, वही तो कुंभ है। तो अमावस्या की जो तिथि आएगी माघ महीने में वही मुख्य रूप से कुंभ है। बाकी और कौन सा कुंभ है? अमावस्या तदा योगः कुंभाख्यः। कुंभ नाम का योग तब होता है जब अमावस्या होती है। तो अमावस्या मुख्य पर्व है, उसी एक दिन खास बात है। बाकी उसके आनुषंगिक कि भाई उससे जुड़े हुए हैं इसलिए उनका भी महात्म्य है, इसलिए पूरे माघ मास का महात्म्य है। और जो पर्व हैं, संक्रांति है, बसंत पंचमी है, अचला सप्तमी है, ये सब ऐसे पर्व हैं, इनमें विशेष पुण्य हो जाता है। तो कुछ लोग नित्य का स्नान लाभ लेंगे, कुछ लोग पर्व के स्नान का लाभ लेंगे और कुछ लोग कुंभ पर्व का लाभ लेंगे। जिसकी जितनी क्षमता होगी उतना वो लाभ ले सकेगा। अच्छा, कोई बीमार हो या किसी कारणवश नहीं आ सकता, तो अपने सगे संबंधियों से जल मंगा करके स्नान करेगा तो क्या उसका पुण्य मिलेगा? देखिए, बात यह है कि पहले तो जो लोग वहाँ जा रहे हैं उनके लिए समझ लो, केवल जा कर के डुबकी लगा लेना और दांत मांज लेना, कुल्ला कर लेना, आँख धो लेना, शरीर धो लेना, ये स्नान नहीं है। ये स्नान तो घर में भी होता है। हर व्यक्ति के घर में आज भगवान की दया है कि पानी है और हर व्यक्ति, भारत का व्यक्ति कैसा भी हो, चाहे सवेरे ना नहाए दोपहर ही नहाए, लेकिन एक बार दिन में नहा लेता है। तो शरीर का मैल धोने का पानी हर व्यक्ति के घर में है। ये जो स्नान है ये मन का मैल धोने का स्नान है। इसलिए जो लोग वहाँ पर स्नान करने के लिए जा रहे हैं उनको हम कहना चाहेंगे कि इस बात का ध्यान रखिए। सबसे पहले शरीर का मैल धोने के लिए अपने घर में, अपने शिविर में, टेंट में जहाँ पर आप रुके हैं वहाँ स्नान कर लीजिए, आपका शरीर शुद्ध हो गया। अब मन के मैल को धोने के लिए वहाँ जाइए और वहाँ जाने के पहले वहाँ पर संकल्प लीजिए हाथ में लेकर के कि मैं पापों का प्रक्षालन करने के लिए और बताए गए शास्त्रों में बताए गए पुण्य का आपादन करने के लिए ये स्नान कर रहा हूँ। और उसके बाद जैसे मूसल स्नान होता है, मूसल को यूँ हाथ में ले कोई और यूँ डुबाए और यूँ निकाल ले, ऐसे ही बिना हाथ शरीर का मैल धोए, बिना बाल रगड़े जाए, कमर तक पानी में पहुंच जाए और वहाँ पर डुबकी लगाए, डुबकी लगा के बाहर आ जाए। ये पर्व स्नान होता है। तो इस तरह का स्नान उनको करने की आवश्यकता है। जो लोग यहाँ से चले गए लेकिन वहाँ जा कर के हिम्मत हार गए कि कैसे जाएं स्नान करने, भीड़ को देख करके हिम्मत हार गए अथवा ठंड को देख करके हिम्मत हार गए, तो वो वहाँ से जल मंगवा करके उसमें स्नान कर लें। और जो लोग यहाँ से ही नहीं जा पाए, कई कारण होते हैं, जैसे घर का कोई व्यक्ति जाने लगा तो घर में 2 ही लोग हैं तो एक को घर में भी रुकना पड़ता है, तो उसने अब स्वयं रुक करके दूसरे को भेजा, दूसरे को पुण्य लाभ अर्जित करने दिया, इसलिए उसको भी पुण्य मिल जाएगा क्योंकि वो सहयोगी बना। इसी तरह से जो लोग बिल्कुल नहीं जा पा रहे हैं किसी किन्हीं कारणों से, वहाँ जो व्यक्ति गए हैं उनके द्वारा लाए गए जल की बूंदें अगर छिड़क लेंगे तो उनको भी स्नान का फल मिल जाएगा। तो इसलिए हर व्यक्ति कुंभ स्नान का लाभ ले सकता है, जहाँ है वहीं से ले सकता है।